आर्नोल्ड से मिलिए। जब वो आराम से सो रहा होता है तो मुझे उसे उठाना अच्छा लगता है। उठो कुंभकर्ण, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है आर्नोल्ड। तुम्हारे पास अब सिर्फ 24 घंटे बचे हैं। मुझे लगता है तुम्हें गूगल करना चाहिए कि इस मौके पर क्या करना चाहिए। पहले तो अपनी ब्राउजर हिस्ट्री डिलीट करो। और ये रहे इस सवाल के टॉप 3 जवाब, जो है आप अपनी जिंदगी का आखिरी दिन कैसे बिताएं? अपने चाहने वालों के साथ? मुझे लगता है ये जवाब आर्नोल्ड के लिए सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन है दबा के जंक फूड खाना। खैर, ये तो तुम रोज ही करते हो। और आखिरकार तीसरा, ओशन में अपने प्यार के साथ दिन बिताना। ओह, अब ये मजेदार हो रहा है। आर्नोल्ड, क्या तुम वो करने तो नहीं जा रहे जिसका तूने पूरी जिंदगी सपना देखा था? वुप्सी डेज़ी, किसी की गैस खत्म हो गई और पैसे भी। अच्छा आइडिया है। तुम लोन लेकर अपना आखिरी दिन अच्छे से जी सकते हो। सबसे ज्यादा पैसे ले लो। तुम इस प्लेनेट के सबसे अमीर इंसान बन जाओगे। जेफ बेजोस, अमेज़न का मालिक, हर 50 सेकंड में नई टेस्ला मॉडल एस खरीदने जितना पैसा कमाता है। तुम अब अमीर हो आर्नोल्ड। तुम अब खुद का प्लेन खरीद सकते हो और कहीं भी जा सकते हो। तुम कहां जा रहे हो? वाओ, तुम टगाया को उसके बॉयफ्रेंड से छीनने आए हो और तुम उसे अपने साथ ट्रिप पर ले जा रहे हो। आर्नोल्ड, तुम मेरे हीरो हो। काश हम इस पल को यहीं रोक पाते और ये वक्त यहीं रुक जाता। अगर मैं कहूं कि ये हो सकता है तो दिन को खत्म होने से रोकने के लिए तुम्हें सन से आगे निकलना होगा। ऐसा करने के लिए तुम्हें इक्वेटर के साथ साथ वेस्ट की तरफ 1667 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आगे बढ़ना होगा। अगर तुम इस रफ्तार से उड़ सको तो दिन कभी खत्म नहीं होगा। माफ करना, पर इससे तुम्हारी जिंदगी के टाइमर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बस कुछ सेकंड्स बचे हैं आर्नोल्ड। अब चलो भी। आर्नोल्ड, ये बस तुम्हारा स्टाइल है। हाँ, आज का दिन तुम्हारे लिए अच्छा नहीं था। तुम एकदम हारे हुए लग रहे हो। पर यह अच्छी बात है कि तुमने बहुत से लोगों को खुशियां दी हैं। रुको, क्या तुम कोमा में चले गए हो? तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम मर चुके हो, पर तुम अंदर से जिंदा हो। कोमा में आपको बाहर की बातों का पता नहीं चल पाता है। इसकी वजह से आप सबसे अच्छे के-पॉप फैन बन सकते हो और आप एक ही गाने को सालों तक सुन सकते हो। लोग कोमा में कुछ दिन के लिए भी रह सकते हैं और बहुत सारे सालों के लिए भी। एडवर्ड ओबारा 16 साल की उम्र में कोमा में गई थी और इस तरह से उसने 42 साल बिता दिए थे। पेशेंट के हिसाब से उनको कोमा के वक्त किसी अजीब तरह का एहसास होता है। वो लंबे और खाली कॉरिडोर्स, मेजेस में चलते रहते हैं और उनके साथ बहुत सी अजीब चीजें होती रहती हैं। कोमा की डिग्री और ग्लासगो कोमा स्केल से नापा जाता है, जिसमें 15 पॉइंट पर आप पूरी तरह ठीक हो जाते हो और 3 पॉइंट पर आपका ब्रेन डेड हो जाता है। आर्नोल्ड, वो मशीन बंद करने वाले हैं। उठ जाओ, मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारे ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होने वाले हैं। टनल के अंत में लाइट जरूर मिलेगी। हे भगवान, लगता है हम 13वीं सदी में आ गए और हम यहाँ इंक्विजिशन के वक्त आए हैं। कितनी बढ़िया ट्रिप है। इंक्विजिशन का जरूरी मिशन धर्म के विरोधियों से लड़ना था। हे, आर्नोल्ड ने आखिर किया क्या है? लगता है मुझे समझ आ गया। उन्होंने तुम्हारे फोन को काले जादू का कोई हथियार समझ लिया। इंक्विजिशन में विकास के लिए कोई जगह नहीं थी। जब जियोडानो ब्रूनो ने साबित किया कि धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है, तो ये कैथोलिक आइडियाज के बिल्कुल खिलाफ थी। आर्नोल्ड, तुम्हारी किस्मत खराब है। उन दिनों सभी लाल बाल वालों को शैतान समझा जाता था। शांत हो जाओ, पहले वो बस तुमसे सवाल पूछेंगे।
बैठो और शांत हो जाओ। यहाँ की चेयर्स लोहे की बनी होती थी ताकि उन्हें गर्म किया जा सके। लोगों के कन्फेशंस अक्सर टॉर्चर करके लिए जाते थे। तुम्हें अधर्म का साथ छोड़ना होगा आर्नोल्ड। इंक्विजिशन के वक्त बहुत सारे काफिरों के रिवाजों को काला जादू मान लिया जाता था। उन्होंने बहुत सारे काफिरों को कैथोलिक धर्म में बदलने की कोशिश की। चलो भी आर्नोल्ड, कैथोलिक धर्म को मान लो और तुम आजाद हो जाओगे। ये सच है कि इंक्विजिशन में कभी कभी पछतावा करने वालों को छोड़ दिया जाता था। हे भगवान, अब क्या? लगता है किसी ने तुम्हारी शिकायत कर दी। लोग अक्सर दूसरों से पीछा छुड़ाने के लिए उन्हें अधर्मी बताते थे। मुझे नहीं पता आर्नोल्ड कि तुम और टॉर्चर सह पाओगे या नहीं। आर्नोल्ड, मिलो स्पेनिश बूट से, हेरेटिक की फोक से और जूडस क्रेडल से। आर्नोल्ड, मेरी तो यही राय है कि तुम अपने सारे जुर्म कबूल कर लो। ठीक है, ये साइन करके तुम ये मानते हो कि तुम नेक्रोमेंसर, जादूगर और नॉम हो। अच्छी बात यह है कि टॉर्चर खत्म हो गई और इंक्विजिशन में लोगों को मारा नहीं जाता था। कन्फेशन करने के बाद अपराधी को स्टेट कोर्ट में ले जाया जाता था। शांत हो जाओ आर्नी, कोई तुम्हें जलाएगा नहीं। कानून के हिसाब से वो बस तुम्हारा गला काट देंगे। वाओ, लगता है सब तुम्हारे हाथ से आग निकलने की शक्ति से डर रहे हैं। ये ताकतवर जादू लग रहा है। ये सच में बढ़िया जगह है। काफी सस्पिशियसली मिलती जुलती है। होली क्रैपोली, ये जेसन वोरहीज है। जेसन 7 फुट का लंबा, लड़ाई की खतरनाक भूख रखने वाला पागल आदमी है। भागने और छुपने की कोशिश करना बेकार है। उसके पास अपने शिकार के पीछे अचानक से प्रकट होने की खास शक्ति है। बचने का बढ़िया तरीका है हमला करना। उसके लिए जाल बिछाओ। बिजली में अटकने के बाद जेसन की खतरे से बचने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई थी, लेकिन उसके पास आरी के अलावा कुछ नहीं। गुड लॉर्ड, तुम हैंड ग्रेनेड वाले बंदर जैसे हो। ये बहुत बुरा लग रहा है। तुम्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है। तुम हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाओगे। तुम्हारी धड़कन रुक सकती है। तुम्हें खून की सख्त जरूरत है तुम्हारे सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रेशर बनाए रखने के लिए। वियतनाम की जंग के दौरान कोकोनट आइवी कभी कभी जख्म भरने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। खास बात है, कोकोनट वाटर इंसान के खून में प्लाज्मा से काफी मिलता है। तो हमारे पास क्या है? कोला। चलो काम शुरू करें, पर पहले आपको सारी गैस निकालनी पड़ेगी। अगर गैस वाली ड्रिंक आपके ब्लड वेसल्स में चली जाए तो आप अंदर से फट सकते हैं। कोला में शुगर और ग्लूकोज होता है। ये तेजी से ताकत देने के लिए बढ़िया सोर्स है और ये आपको काम करने में मदद करता है। लगता है ये काम करने लगा है। कोला ने आपकी बॉडी में रास्ता ढूंढ लिया है। पर तुम्हारा लुक थोड़ा बदल चुका है दोस्त। तुम्हारे बालों का कलर भी बदल चुका है। पर इससे तुम्हें किसी भी बच्चों की पार्टी में सबसे ज्यादा बुलाया जाएगा। तुम्हारे खून में बहुत सारी कैफीन और कोला होने की वजह से तुम्हें 3 दिन में सिर्फ एक ही बार सोना पड़ेगा। अब तुम्हारे पास आम लोगों से ज्यादा वक्त होगा। हालांकि माहिर एथलीट भी जल्दी से ताकत लेने के लिए कोला को पीते हैं और आप नजदीकी सुपरमार्केट से कभी भी इसे ले सकते हो। नहीं, एक तुम बेवकूफ आदमी। सिर्फ एक मेंटोस तुम्हें धरती से आसमान में जाने वाली मिसाइल में बदल सकता है। चिंता मत करो, ये तुम्हारा दिन खराब नहीं करेगा। कोला तो छोटे डिप्रेशन को भी ठीक कर सकता है, पर आर्नोल्ड, तुम्हारे खून में कोला का होना जानलेवा हो सकता है। सबसे पहला, उसके चेहरे पर डरावना मास्क हो सकता है। ओह आर्नी, क्या तुम वाकई इसे अकेले पार्क में पढ़ना चाहते हो? मैनिएक का दूसरा साइन, उसके हाथ में चाकू या और भी हथियार हो सकते हैं। क्या तुम वाकई तीसरा साइन जानना चाहते हो? मैनिएक के पास बहुत बड़ा सिलिकॉन। रुको, ये नहीं है। वो हमेशा बिना किसी वार्निंग के हमला करता है। अपनी जान बचाने के लिए लड़ो आर्नोल्ड। किसी तरह उस मैनिएक का ध्यान भटकाने की कोशिश करो और भाग जाओ। कोई बात नहीं, तुम्हें किसी पब्लिक प्लेस पर दौड़ना चाहिए और लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहिए। कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा?
साइकोलॉजिस्ट कहते हैं मदद मांगने की बजाय फायर फायर चिल्लाओ, इस तरह लोग तुम्हें जल्दी से नोटिस करेंगे। पुलिस को बुलाना एक अच्छा आइडिया है। अब तुम्हारी डेथ के 48 घंटे बाद वो जरूर तुम्हें ढूंढना शुरू कर देंगे। मजाक था, उनके आने तक इंतजार करो। और जिम का समय भी खत्म हो गया है। ऐसा लगता है कि तुम बच निकलने में सफल रहे, लेकिन अभी खुशी मनाने में जल्दबाजी ना करो। कुछ मैनिएक महीनों तक अपने शिकार की तलाश करते हैं और पता लगा लेते हैं कि वो आगे कहाँ जाएंगे। वैसे अंधेरी गलियां छुपने के लिए एक बुरी जगह है। ऐसा लगता है कि कुछ भी तुम्हारे काम नहीं आएगा, सिवाय खैर शायद एक चीज काम आए। अपने आप को उस मैनिएक की तरह बना लो। मैनिएक के इरादे अलग अलग हो सकते हैं। कुछ को पावर चाहिए, बाकी अपने भ्रम में ही जीते हैं, और कुछ अपने आप को सोसाइटी के प्योरीफायर मानते हैं। लेकिन बिल्कुल वो सभी बहुत अकेले और चोट खाए हुए होते हैं। तो अगर आप उस मैनिएक के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं तो उम्मीद है कि आप जिंदा रह सकते हैं। हाँ, आपको कुछ बहुत डरावनी चीजों को सहना होगा और उसके पागल आइडियाज को सुनना होगा, लेकिन किसी दिन ये खत्म हो जाएगा। जरूरी बात यह है, कभी भी अपने असली इमोशंस ना दिखाएं। याद रखें, बचाने के लिए कोई जरूर आएगा। फिर पुलिस को ये समझाना होगा कि वो मैनिएक आपको अपना सबसे अच्छा दोस्त क्यों मानता है। वूप्स, एक छोटी सी दिक्कत है। आर्नोल्ड, डरना मत, लेकिन तुम जिंदा दफन हो गए हो, बिल्कुल रॉड्रिगो कोट्स जैसे। हा हा। चिल्लाना बंद करो। चिल्लाने से घबराहट, हार्ट बीट और तुम्हारे द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली हवा बढ़ जाती है और तुम कॉफिन में ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे सांस ले सकते हो और उसके बाद तुम्हारी ऑक्सीजन खत्म। आर्नोल्ड, तुम्हारा फोन, तुम केवल 2 मीटर की गहराई में हो। हुर्रे! यहाँ कनेक्शन की एक लाइन भी है। अपनों को कॉल करो, वो तुम्हें बचा लेंगे। लेकिन ये भी पक्का नहीं है, क्योंकि उनके लिए तुम मर चुके हो और वो सोचेंगे तुम्हारी कॉल किसी बेवकूफ की शैतानी है। इंटरनेट से कनेक्ट करने की कोशिश करो, तुम्हारा पोस्ट जरूर देखा जाएगा, लेकिन पहले वो एक फनी सूट में बिल्ली को, एरियाना ग्रैंडे के नए पोस्ट को और एक फनी शेप वाले आलू को लाइक कर दें। आइडिया, जियो टैग पोस्ट को 79% ज्यादा ध्यान मिलता है और पोस्ट जो कहे कि कहीं पर तेल मिला है डोनाल्ड ट्रंप का ध्यान आकर्षित करेगा। ऐसे संकट की हालत में इंसानों की जानवरों वाली इंस्टिंक्ट जाग जाती हैं। खैर, मुझे उम्मीद थी कि तुम में भी जागेगी। आर्नोल्ड, ऑक्सीजन की कमी होने पर लोगों को अक्सर वहम होने लगता है। शायद हम गूगल कर सकते हैं कि क्या करना है। अपनी जिंदगी में ऐसे कील मत ठोकना जैसे कि वो कॉफिन का ढक्कन हो। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और कोई रास्ता नहीं है। ओह, किल बिल 2 उमा थर्मन की तरह करो। तुम्हें बस ढक्कन में एक छेद करना है, अंदर से मजबूत होकर और नारुतो की तरह सारे गुस्से को इकट्ठा करके। और लगी तो नहीं, तुम्हें कैसे भी करके ढक्कन तोड़ना होगा। देखो, तुम्हारी जेब में कुछ है क्या? इयो, आर्नोल्ड, ये क्या है? ओह, ये क्या मजाक है? तुम्हें इसकी जरूरत कॉफिन के बाहर भी नहीं है। ओह, इससे हो जाएगा। इससे तोड़ो, मारो। ये ऐसा है जैसे तुम फैशिस्ट से भागने की कोशिश कर रहे हो या फिर बिली एलिश के सैड गानों से। तुमने कर दिखाया। अब तुमको कॉफिन में मिट्टी ठूस कर अपने बाहर जाने का रास्ता साफ करना होगा। तुमको शर्ट उठाकर अपने सर पर बांध लेनी चाहिए ताकि सिर पर गिरने वाली मिट्टी से तुम्हारा दम ना घुटे। आर्नोल्ड, आर्नोल्ड, जागो। फिर से वहम। इंसान के लिए अपनी लंबाई जितनी गहराई से निकलना तो आसान है, लेकिन क्योंकि ये 2 मीटर है। आर्नोल्ड, तुम कहाँ जा रहे हो? वाह, मुझे नहीं लगता था कि एलियंस होते हैं। ये लोग तुम्हारे शरीर के साथ कुछ बढ़िया करने वाले हैं। तुम्हारे शरीर में 70% पानी, 24% ऑर्गेनिक मैटर और 6% इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। क्यूकम्बर में बहुत सारा पानी होता है, लगभग 85 to 90%। इसलिए देखा जाए तो तुम एक बहुत इमोशनल क्यूकम्बर हो। बचे हुए 6% इनऑर्गेनिक एलिमेंट से बहुत सारी फायदेमंद चीजें बन सकती हैं। तुम्हारे शरीर में 6 सेंटीमीटर लंबा कील बनाने के लिए काफी सारा आयरन है। तुम्हारे शरीर में हेडफोन्स बनाने के लिए भी जरूरी कॉपर है। और इन सब के बाद भी तुम जिंदा रहते हो। तुम अपने ज्यादातर इंटरनल ऑर्गन्स भी निकाल सकते हो और फिर भी तुम जिंदा रहोगे। एक इंसान का शरीर बहुत नाजुक होता है, पर तुम पेट, स्प्लीन, तुम्हारे लीवर का 70%, तुम्हारी इंटेस्टाइन्स का 80%, एक किडनी, एक लंग और तुम्हारे पेल्विस और इंग्विनल कैविटी में पाए जाने वाले सारे ऑर्गन्स के बिना भी तुम जिंदा रह सकते हो। हाँ बिल्कुल, तुम बहुत मुश्किल से क्यूकम्बर बन पाओगे, पर ये तुम्हें मारेंगे नहीं। और तुम्हारे पास वो मुफ्त के बेकार क्वालिटी वाले हेडफोन्स होंगे, पर ये सब बेकार चीजें हैं।
असल में तुम्हारे शरीर के कंपोजिशन में कार्बन, हाइड्रोजन, सोडियम और ऑक्सीजन है और ये केमिकल एलिमेंट डायनामाइट का भी हिस्सा है। ह्यूमन बॉडी की छिपी हुई एक्सप्लोजिव शक्ति 175 ग्राम्स ऑफ TNT के बराबर होती है। असल में तुम्हारे एक्सप्लोजन की शक्ति इसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगी कि तुमने अपने जीवन में कितना नमकीन खाना पसंद किया। क्या तुम स्पाइडरमैन बनने का सपना देख रहे हो? ये बढ़िया है, पर ये मत कहना कि तुम्हें स्पाइडर ने काट लिया है। ये ब्लैक विडो है। इस स्पाइडर का जहर रेटल स्नेक के जहर से 15 गुना ज्यादा स्ट्रांग होता है। ये अच्छी बात है कि ये लोगों पर पहले अटैक नहीं करते, नहीं तो तुम बच नहीं पाते। रुको आर्नोल्ड, क्या तुमने स्पाइडर को निगल लिया? इसोफेगस से पेट का रास्ता ऐसे है जैसे नीचे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सीधी वाटर स्लाइड हो, और वो एसिड स्पाइडर के जहर को आराम से न्यूट्रलाइज कर देता है। पर अगर आप स्पाइडर को पानी के ग्लास से नीचे करते हैं तो वो 2 सेकंड में आपके पेट तक पहुंच जाएगा, पर बिना किसी लिक्विड के इसे जाने में 9 सेकंड लगेंगे और इसके पास आपको काटने के लिए बहुत समय है। तैयार हो जाओ। ब्लैक विडो के जहर में न्यूरोटॉक्सिन अल्फा लेटरल टॉक्सिन होता है। जब आपको काटा जाता है तो ये न्यूरोटॉक्सिन नर्व सेल के रिसेप्टर से चिपक जाता है और उधर बहुत सारा कैल्शियम पैदा हो जाता है और ये हार्मोन रिलीज करते हैं जिससे कॉन्वल्जेंस और पैरालिसिस होता है। आर्नोल्ड, तुम्हें सुपर पावर चाहिए थी ना, है ना? अब तुम्हारे एब्स के आगे स्लेजहैमर कुछ भी नहीं है। और 4 आवर इरेक्शन के बारे में क्या ख्याल है? या आंखें जो बाहर निकली हुई हैं। मुझे लगता है तुम सुपर विलेन की तरह ज्यादा लग रहे हो। आर्नोल्ड, ये क्या है आर्नी? क्या तुम्हें स्पाइडर खाने का पछतावा हो रहा है? चलो हैल्यूसिनेशंस का फायदा उठाएं और दूसरे ऑप्शंस देखें। ये आर्नोल्ड है। इसे 6 आंखों वाले सैंड स्पाइडर ने काट लिया है। इसके जहर से इंटरनल ब्लीडिंग और टिश्यू नेक्रोसिस हो रहे हैं और कोई एंटीडोट नहीं है। और ये रहा दुनिया के सबसे जहरीले स्पाइडर से काटा गया विक्टिम। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर। ज्यादातर केसेस में इसके काटने से कार्डियक अरेस्ट होता है। पर वापस असलियत में आते हैं। खुशकिस्मती से सिर्फ 5% एडल्ट इस ब्लैक विडो के जहर से मरे हैं। 12 से 48 घंटे तड़पने के बाद इस जहर का असर रुक जाता है। आर्नोल्ड, नहीं, रुको। ये सिर्फ मासूम सा छोटा हाउस स्पाइडर है। ये बिल्कुल भी जहरीला नहीं है। चलो फिर एक मशहूर गेम खेलें जिसे सब जानते हैं। द फ्लोर इज लावा। लेकिन यहाँ ये असली लावा है। बढ़िया है ना? तो ऐसे एक बच्चों वाली साधारण गेम आपदा ला सकती है। फ्लोर को टच मत करना आर्नी। लावा का टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। तुम्हें आसपास जो भी चीज दिखे उसका इस्तेमाल करके इधर उधर जा सकते हो, लेकिन याद रखना कुर्सी सिर्फ 3 सेकंड में जल जाएगी, तुम्हारा बेड 5 सेकंड में गायब हो जाएगा और तुम्हारा टीवी सिंगल टीवी कमर्शियल से भी ज्यादा जल्दी पिघल जाएगा। चलो ऊपर छत पर। हे, गिरना मत। अगर तुम लावा में गिर गए तो तुम्हें भयंकर जलन होगी जो तुम्हारे नर्व एंडिंग को पूरी तरह बर्बाद कर देगा और तुम्हारे चमड़े को अंदर से जलाकर राख कर देगा। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास ये महसूस करने का समय नहीं होगा कि लावा तुम्हारी हड्डी तक को कैसे जला देता है। अरे नहीं, तुम बेवकूफ हो। लोहा हमेशा ज्यादा जल्दी गर्म होता है। अरे बेवकूफ। लेकिन आराम से, भले ही तुम गिरो, तुम डूबोगे नहीं। लावा उतना लिक्विड नहीं है जितना लगता है, बल्कि इसकी डेंसिटी कंक्रीट से भी ज्यादा है। जहां तक लावा पर चलने की बात है तो तुम्हें बस खास एस्बेस्टस जूतों की जरूरत होगी, जैसे जियोलॉजिस्ट इस्तेमाल करते हैं। वाह, ये गर्म हो रहा है। इस टेम्परेचर पर ओशंस का सारा पानी उबल जाएगा और मछली के सूप के एक बड़े पॉट में बदल जाएगा। ये दुनिया की आखिरी मछली को बचाने का समय है। लेकिन असल में सबसे बुरी चीज गर्म लावा नहीं है, बल्कि तब क्या होगा जब ये ठंडा हो जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर घटता है, लावा स्टीम और गैस के एसिड क्लाउड बनाता है और उनमें छोटे छोटे कांच के टुकड़े होते हैं जो इंसानों के लिए खतरनाक होते हैं। लेकिन फिक्र मत करो, जल्दी पूरी दुनिया हवाई आइलैंड में बदल जाएगी जो वोल्केनिक इरप्शन के बाद बने थे। क्योंकि अब मैं 1 नैनो सेकंड के लिए तुम्हारे दिल की धड़कन रोक दूंगा। शांत रहो मूर्ख, ये सब साइंस की खातिर है।
दिल एक ऐसा पंप है जो खून को पूरे शरीर में 25 माइल्स या 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर घुमाता है। रास्ता जो खून ट्रेवल करता है वो 1,00,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। और अगर ये सब वेसल्स को सिंगल लाइन में रखें तो वो ग्लोब के आसपास 2 बार लिपट जाएंगी। 3, 2, 1 रुको। हा, क्या तुमने अपनी पैंट में सुसु कर दिया? दिल को कॉन्ट्रैक्ट होने में 4 सेकंड लगते हैं और उतना ही रेस्ट करने में। अगर हम एवरेज लोगों की जिंदगी में सारे पॉजेस को जोड़ दें तो ऐसा पता लगेगा कि दिल 20 साल से ज्यादा के लिए रेस्ट करेगा। इसलिए कोई भी 1 नैनो सेकंड के लिए थोड़े से पॉज को नहीं नोटिस करेगा। लेकिन मैंने पहले ही देख लिया कि इसे कैसे ठीक करना है। ध्यान से देखो, दिल 2 मंजिला घर से मिलता जुलता होता है। वहाँ ऊपर 2 कमरे होते हैं जिन्हें राइट और लेफ्ट आर्टरिया कहते हैं और नीचे वेंट्रिकल। इसके नॉर्मल मोड में आर्टरियम से खून वेंट्रिकल में इतने प्रेशर के साथ पुश होता है कि खून 9 मीटर से ज्यादा शूट होगा या लगभग 30 फीट। फिर वेंट्रिकल खून को लंग्स या ऑटा में पुश करेगा और जिंदगी वैसे ही साधारण चलती रहेगी। लेकिन अगर वेंट्रिकल कम से कम 7 सेकंड के लिए रुक जाए जब दिल के बाकी सारे हिस्से काम कर रहे हैं, तब बूम, खून का अमाउंट 2 गुना हो जाएगा और ये टुकड़ों में फट गया। एक बार फिर से टीवी देखते हुए शाम कट रही है तो हमारे पास यहाँ क्या है? एलॉन मस्क ने अंतरिक्ष में नया रॉकेट लॉन्च किया है और अंतरिक्ष ने एलॉन मस्क पर एक मेटेओर लॉन्च किया है। आर्नोल्ड, शांत हो जाओ। तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि मेटेओर क्या होता है। मेटेओर कॉस्मिक ओरिजिन की एक बड़ी सेलेस्टियल बॉडी है। उसका वजन कुछ ग्राम से लेकर हजारों टनों तक हो सकता है। और डरो मत, इतिहास में मेटेओर स्ट्राइक आज तक सिर्फ एक ही इंसान से टकराया है, 1954 में, और वो भी बस किसी के पैर पर लगा था। ऐसा लगता है कोई हमारी प्लेनेट को बचाने में मदद कर रहा है और वो जोश से भरा हुआ है। ऐसा लगता है ये आज तक का सबसे छोटा एपिसोड होगा और अंत अच्छा होगा। नहीं, कोई बात नहीं, वही पुराना घिसा पिटा। ऐसा लगता है धरती फिर से तबाह होने वाली है, या शायद यहाँ एक और रक्षक है। क्या वो आर्नोल्ड होगा? बहुत बढ़िया, हम तुम्हारे लिए एक आउटफिट चुनते हैं। ये तो नहीं, ये तो पक्का ही नहीं। ये नहीं, ये वाली, तुम्हें इसी की जरूरत थी। हालांकि हम भी प्रोजेक्ट डार्ट की तरह स्पेसएक्स से कॉपी कर सकते हैं। ये तो पक्का है कि 2022 में 500 किलोग्राम का स्पेसक्राफ्ट डिडिमस नाम के एस्ट्रॉयड पर 6 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से टकराने वाला है। ऑटो पायलट अभी तक नहीं लगाया गया है, तो तुम्हें ये खुद उड़ाकर हीरो बनना होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें यहाँ से निकलने की जरूरत है जल्दी। ग्लव बॉक्स में पावर बैंक है, उसे कार से प्लग करो। डैम इट, इसे चार्ज होने में कम से कम 60 सेकेंड्स लगेंगे। प्रोटेक्टिव सूट निकालो। चलो, सिर्फ आसपास देखने से तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा कि तुम रेडिएशन जोन में हो, लेकिन वास्तव में यहाँ बहुत ज्यादा रेडिएशन है। ये वो नहीं है जिसकी मुझे उम्मीद थी। शायद तुम्हारे बैग्स किसी से बदल गए हैं। 500 रैंटगेन से ज्यादा रेडिएशन के साथ तुम्हारे बाल और नाखून तुरंत झड़ जाते हैं, तुम्हारी त्वचा लाल हो जाती है और वो सभी बीमारियां जो तुम्हें मिली हैं बदतर हो जाती हैं। लेकिन तुम लकी हो आर्नोल्ड, तुम्हें इतना दर्द महसूस नहीं होगा क्योंकि तुम कोमा में चले जाओगे। 3, 2, तुम पहुंच भी गए। ये इस वजह से है कि यहाँ रेडिएशन प्रति घंटा 20,000 रैंटगेन्स है और ये तकनीक इस हमले को संभाल नहीं सकती है। तो हमें यहाँ से निकलना होगा। बैटरीज 2020 में जाने के लिए काफी होनी चाहिए। चलो। क्या तुम इस बात से हैरान हो कि प्लेन में सिर्फ तुम ही इकलौते पैसेंजर हो? ये बोइंग 767 दुनिया की सबसे खतरनाक एयरलाइन मानी जाती है। 2003 में कंपनी की स्थापना के ठीक बाद लैंडिंग के दौरान इसका एक प्लेन रनवे से उतर गया था। यात्रियों को कई चोट आई, पर सौभाग्य से सभी बच गए। फिर दोबारा कुछ समय बाद लैंडिंग से आधे घंटे पहले इसका एक प्लेन रडार से गायब हो गया। 2 दिन की खोज के बाद पता चला कि वो पहाड़ से टकरा गया
और बोर्ड पर सवार 104 लोगों में से सिर्फ माइक्रोब्स बचे थे। प्लेन का पहला नियम, हमेशा खुद को बकल अप करें। एयर डेंसिटी लगातार बदल रही है। कल्पना कीजिए, गर्मी का मौसम है, आप एक मैदान के ऊपर से उड़ रहे हैं और प्लेन में गर्म हवा चल रही है। फिर अचानक मैदान खत्म हो जाता है और आप एक ठंडी झील के ऊपर आने लगते हैं। गर्म हवा अचानक प्लेन को प्रभावित करना बंद कर देती है और आप जाने लगते हैं। टर्बुलेंस प्लेन को हिला देगी और इसे 3 मीटर नीचे गिरा सकती है और ये सब 800 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हो रहा है। अगर आपने 2G लोड के दौरान बेल्ट नहीं बांधी हुई तो आप बस गए। आपकी सीट या प्लेन के साथ होने वाली हर एक टक्कर आपकी पसलियां तोड़ देगी, बाजुओं को मोड़ देगी, आपकी खोपड़ी तोड़ देगी। होली शिट! रेयरफाइड गैस जो इंजन से बाहर निकलती है, बिजली को जमीन पर किसी भी चीज की तुलना में अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि बड़े प्लेन अक्सर खुद बिजली बनाते हैं। तेल से सैकड़ों हजारों एम्प्स का इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज बादलों में और नोज से जमीन पर फैलता है। बिजली विंडशील्ड को तोड़ सकती है और बोर्ड पर सभी इलेक्ट्रॉनिक्स को डिसेबल कर सकती है। पकड़े रहो आर्नोल्ड, लैंडिंग आपकी आंटी के गधे के खूंटे से भी ज्यादा खतरनाक होगी। हे भगवान आर्नोल्ड, लगता है तुम मुझसे आखिरी बार मिलोगे अपने फ्यूनरल पर। यह मत पूछो कि वो फैल्कन 9 रॉकेट से बंधे हुए टेस्ला में कैसे और क्यों पहुंचा। बस पूछो मत। खैर, क्या तुम तैयार हो आर्नी? मैं काउंटडाउन शुरू कर रहा हूँ। याद रखना, पृथ्वी को छोड़ने के लिए रॉकेट को 25,000 माइल प्रति घंटा या 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर की एस्केप वेलोसिटी स्पीड रखनी चाहिए। तुम्हारा शरीर बहुत भारी होने लग गया है। यह आपके दिमाग की खून की नलियों में खून के प्रवाह को बढ़ा देगा। तब आपका विजन धुंधला हो जाएगा और शायद पूरी तरह से खो जाए। वहीं रहो आर्नोल्ड, अगर आप अपने होश खो देते हो तो आप अपना स्पेस सूट नहीं डाल पाएंगे और स्पेस सूट के बिना 19 किलोमीटर की ऊंचाई पर तुम्हारे कमजोर शरीर में सूजन आ जाएगी। सभी लिक्विड जैसी चीजें जैसे स्नॉट और आंसू उबलने लगेंगे। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, मैं जल्दी करता। ओह हाँ, मैं तुम्हें चेतावनी देना भूल गया कि स्पेस वॉक के लिए स्पेस सूट का भार लगभग 130 किलोग्राम है। अर्थ की ग्रेविटी जैसी स्थितियों में यह तुम्हारी कमजोर छोटी चिकन बॉडी को आसानी से कुचल देगा। तो जब भी तुम ऑर्बिट में हो, तुम्हें इसे पहनने की जरूरत है। आराम से करो आर्नी। अगर तुम बहुत तेजी से आगे बढ़ते हो तो हो सकता है कि तुम अंदर से जल जाओ। जैसा कि स्पेस में शरीर का थर्मल रेगुलेटरी मैकेनिज्म कभी-कभी फेल हो जाता है। नमी स्पेस में इवेपोरेट हो जाती है जो शरीर को ठंडा होने से रोकता है। इसलिए इंटेंस एक्टिविटी के दौरान तुम्हारा तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से भी बढ़ सकता है। ओह बेवकूफ आर्नोल्ड, तुम आखिर बेहोश हो गए। ओह, क्या डक ने तुम्हें चीयर किया? खैर, मेरे पास तुम्हारे लिए बुरी खबर है कि टक्कर के कारण नेविगेशन इक्विपमेंट खराब हो चुका है। कमांड सेंटर भी आपको मार्शियन ट्राजेक्टरी पर लाने की कोशिश कर रहा है, पर बदकिस्मती से एक स्टेज फैल्कन 9 खराब हो गया है और संभावना है कि 5 घंटे में तुम मून में क्रैश होने वाले हो। ये तुमने क्या किया आर्नोल्ड? क्या तुमने अपनी पैंट्स में पी कर दी? शुरुआती स्पेस में नासा ने कचरे से निपटने के लिए एक सिस्टम बनाने की कोशिश की, लेकिन अंत में मॉडर्न एस्ट्रोनॉट बस अच्छे पुराने डायपर का इस्तेमाल करते हैं, जो तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं है। क्या तुम्हारे पास है आर्नोल्ड? खैर, मुझे उम्मीद है कि तुमने आज नाश्ता नहीं किया होगा, क्योंकि तुम्हारे बिल्कुल सामने स्पेस जंग का एक छोटा सा बादल है और इसके बिल्कुल पीछे मिनी मेटेरॉइड है। गुड बाय कहने का समय आ गया है। सब ठीक है आर्नी, पहले तुम्हें देखना होगा क्या गड़बड़ है। तो केबिन से बाहर निकलो, बाहर जाओ। हाँ, यहाँ 3 केबल्स हैं जो एलिवेटर को ऊपर टांग कर रखती हैं, और परेशानी इन केबल्स के साथ नहीं है, बल्कि एक केबल 4 काउस, 3 पोलर बियर्स या एक हिप्पोपोटामस के वजन को संभालने के लिए काफी मजबूत है। तीनों केबल्स का साथ में टूटने की संभावना असल में 0 है। ऐसा लगता है हमारी परेशानी मोटर के साथ है। पीछे हो जाओ आर्नोल्ड, नहीं तो तुम्हें आग पकड़ लेगी। काउंटर वेट से जुड़ी हुई मेटल केबल्स तुम्हारे एलिवेटर के केबिन से जुड़ी होती हैं। जब मोटर एक्टिवेट होती है, एलिवेटर ऊपर या नीचे जाता है। ऐसा लगता है कि केबिन पहले से ही पहली ब्रेक से जुड़ा हुआ है। ये ब्रेक इंजन के अंदर होती है और थोड़े से भी टूटने के संकेत से अचानक नीचे दब जाती है। घबराओ नहीं आर्नी, हमारे पास एक और ब्रेक है, सेफ्टी ब्रेक। वहाँ केबिन
बिल्डिंग के नीचे। अगर एलिवेटर की गति बढ़ती है, सेफ्टी ब्रेक कस जाती है और एलिवेटर रुक जाता है, खतरा खत्म हो गया। आर्नोल्ड, मुझे लगता है तुम मनहूस हो। मेरे पास एक आइडिया है, गिरने के लिए तैयार हो जाओ। आर्नोल्ड, तुम हमारे साइंटिफिक चैनल की रेपुटेशन को खराब कर रहे हो। सिर्फ क्योंकि तुम्हारा वजन ज्यादा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कूद कर बच सकते हो। अगर तुम्हारी जगह कोई और एथलेटिक आदमी होता शायद वो कूद सकता था, लेकिन फिर उसका सिर एलिवेटर की छत से टकरा जाएगा। वो कहते हैं कि तुम फर्श पर लेट सकते हो जिससे फोर्स ऑफ इम्पैक्ट पूरे शरीर पर फैल जाए, लेकिन अफसोस ये लैंडिंग नर्म नहीं होगी। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर बॉटम से टकराना एलिवेटर को सिर्फ मलबे में बदल देगा। तो सोचो, इसी एलिवेटर में ये तुम्हारी बॉडी का क्या हाल करेगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें आसानी से मरने दूंगा? दफा हो जाओ बेबी 94। और वो 94 शायद उसके पैदा होने का साल नहीं, ये शायद किलोग्राम में उसका वजन होगा। चलो घर चले मेरे दोस्त।